हाँ, एक मैथ्स। तो आप लोग जो क्वेश्चन पूछते हैं सर 2025 के जेई मेंस के क्वेश्चन नहीं कराते हैं, तो जो नए बच्चे हैं उसके लिए बता दें कि हमने करवाया था इसको, बट ये अपलोड नहीं किए थे। तो आज आप लोगों के रिक्वेस्ट पर जेई मेन के क्वेश्चंस जो है 25 के हम अपलोड करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर से स्टार्ट किए हैं, धीरे धीरे लोड करना चालू कर देंगे। 11-12 दोनों का है जो ड्रॉपर के बेच है। तो इससे बड़ा लेट जेड बिलोंग्स टू सी का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर बी सच दैट जेड स्क्वायर प्लस 3i अपॉन जेड माइनस 2 प्लस आई मैंने आयोटा इज इक्वल टू 2 प्लस 3i। देन द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ जेड स्क्वायर। पहला नंबर दिया है 90 माइनस 2i माइनस 90 माइनस 2i 90 प्लस 2i माइनस 90 प्लस 2i। 19 रियल नंबर और 2i इमेजिनरी नंबर आना है, बस प्लस माइनस का डिफरेंस है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? जेड स्क्वायर माने ये, इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पर इस प्रकार कोशिश कीजिए, जेड बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ, तो जैसे हम छोटे क्लास में करते थे 9-10 में, ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ जेड स्क्वायर, मैंने इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद उसका रूट्स निकालना है, और रूट्स निकालने के बाद इसको स्क्वायरिंग कर देना है, खत्म। यही तो करना है, और कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है इसमें। मान लो हम जैसे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनाते हैं तो उसका रूट्स कौन से लेंगे, जेड है, मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, तो इसका रूट्स कौन से लेंगे, है ना, पॉसिबल वैल्यू z1 और z2, स्क्वायरिंग कर देना है, बस वही पूछ रहा है जेड स्क्वायर। तो चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो आप मेरे साथ करिए, एकदम हलवा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। पॉज करिए, बनाइए मेरे साथ, गलत होगा देखिए। सबसे पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जो नॉर्मल हम छोटे क्लास से देखते आए हैं। मैंने इसको जेड के कॉम्प्लेक्स, जेड के क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाना है अपने को, ठीक है। तो क्या करेंगे, 2 प्लस 3 आयोटा और जेड माइनस 2 प्लस आयोटा, ठीक है। तो ये देखिए जेड है यहाँ पर। अब हम इसको सबसे पहले इसको जेड से करेंगे, फिर इसको दोनों नंबर से कर देंगे। तो जेड स्क्वायर प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू जेड 2 प्लस 3 आयोटा, ये हो गया। दिमाग लगा के थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो आसानी हो जाएगा। प्लस 2 प्लस 3 आयोटा और माइनस 2 प्लस आयोटा, ठीक है, ये ऐसा बन गया हमारे पास। इसको हम इसके साथ ले आते हैं, है ना, यहाँ। तो जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 3 आयोटा जेड, देखो आप मेरी बात समझ रहे होगे आप लोग। मैंने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लाने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ पर एक्स क्या के स्टेट में क्या कॉम्प्लेक्स नंबर जेड हो गया। अब है ना, ये हो गया प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू 2 2 जा माइनस 4 2i, और ये हो जाएगा माइनस 6i और प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। ऐसा कुछ हो गया हमारे पास। मैंने 2 2 जा माइनस 4 और 2i, 3i को माइनस 2 से 6i, 3i को i से किए तो माइनस 3i का स्क्वायर। अब इसको तो आ गया हमारा, इसको तो आपको छूना नहीं है। अब इसी को जो क्रियाक्रम में करना है, देखिए ये माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 4 माइनस 7 हो जाएगा। यहाँ मैं लिखता हूँ, कितना हो जाएगा, जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 3i जेड, ये हो गया माइनस प्लस 3i भी है ना, तो कितना हो जाएगा, माइनस 7, ये हो गया। और 2i में से 6i गया तो कितना हो जाएगा, माइनस 4i। जब मैं इसको उठा के यहाँ लाऊंगा, जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 3 आयोटा जेड, तो कितना जाएगा, प्लस 7i प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ऐसा कुछ आ गया मेरे पास, ऐसा कुछ आ गया है। अब देखिए इसको हम ये मान लेते हैं, ये जैसे हम करते थे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस सी क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते थे ना, इसमें जो है सेम वही है। देखिए कोफिशिएंट, ये कॉम्प्लेक्स। अब इसका मान लो दो रूट्स कितना हो जाएगा, z1 और z2, तो z1 प्लस z2 सम ऑफ रूट्स सम ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, इसको
जेड प्लस सॉरी 2 है ना, ये 2 है, 2 प्लस 2 कैसे लिख देते हैं, 2 प्लस 3 आयोटा, और Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 आयोटा प्लस 7। बस हमारा काम बन गया। अब इसको हमको स्क्वायरिंग करना है, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर। तो इसको हम एक फार्मूला लगा देते हैं जो छोटे क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था, -2 Z1 Z2। ये सबसे पहले क्लास 5-6 में आइडेंटिटी से पढ़ना चालू करते हो तो आपको सारे फार्मूले इस टाइप के याद रखना है ताकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको दिक्कत ना हो। तो Z1 प्लस Z2 को अपन वैल्यू पुट कर देते हैं, कितना आ जाएगा, Z1 प्लस Z2 कितना है 2 प्लस 3 आयोटा का होल स्क्वायर -2 और 7 आयोटा प्लस 7। बस इसको सॉल्व कर लेना है आप लोगों को। बस इसको आप लोगों को क्या करना है, सॉल्व कर लेना है, और सॉल्व करने के बाद आपको आंसर लेकर आ जाना है। कर लोगे? अच्छा कर दें, चलो। 4 प्लस 9 आयोटा का स्क्वायर प्लस 12 आयोटा हो गया, -14i -14। तो कितना हो जाएगा भाई, 4 - 5 -15, ठीक है, ये हो गया और ये हो गया, नहीं 14 है, और -4 आयोटा। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, -90, 4 में से 5 गया तो 4 - 9 होगा, सॉरी 4 - 9 -90 -4 आयोटा है ऑप्शन, ऐसा कुछ आ जाएगा। हाँ 2 आयोटा है, 12 में से 2 जाएगा, 2 आयोटा, 12 में से 4 जाएगा, 2 आयोटा। तो -90 -4 आयोटा ऑप्शन में है, ऑप्शन में है, कहाँ है ऑप्शन, ये तो आपका सेकंड, ठीक। तो ये सब था कुछ क्वेश्चन। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या दिया है, लेट Z बिलोंग्स टू C कॉम्प्लेक्स नंबर बी सच दैट Z² प्लस 3i अपॉन Z -2 प्लस आईटा 2 प्लस 3 आईटा, देन द सम ऑफ द ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ Z² इज 90 - 2 आईटा -90 प्लस 2 आईटा -90 प्लस 2 आईटा एंड सो ऑन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्वेश्चन हमारा ये था, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम किए, Z² प्लस 3i 2 प्लस 3 आयोटा Z -2 प्लस आयोटा। तो हमको हम इस प्रकार इसको सॉल्यूशन किए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में आ जाए। तो हमको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आया था, Z² माइनस Z प्लस 3 आयोटा Z प्लस 7 आयोटा प्लस 7। तो मान लो दो इसके सॉल्यूशंस कितने पूछे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन हम ले लिए Z1 Z2 जिसका सम ऑफ जीरोस कितना हो गया Z1 प्लस Z2 माइनस b बाई ए, तो ये आ गया 2 प्लस 3 आयोटा, 2 है ना, मैं Z लिख दे रहा हूँ बार बार, 2 प्लस 3 आयोटा, 2 प्लस 3 आयोटा है ना। तो 2 प्लस 3 आयोटा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 7i आयोटा 7i प्लस 7। तो इसका स्क्वायरिंग बोल रहा है, इसका पॉसिबल वैल्यू ऑफ Z² मैंने इसका स्क्वायरिंग Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर। तो इसका फार्मूला क्या होता है, Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर -2 Z1 Z2, वैल्यूज पुट कर दी -90 -2 आयोटा। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन था, ऐसा बनता है। देख लीजिए कितना इजी है, थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। जेई मेंस का एडवांस का पेपर देने जा रहे हैं, अब तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए कि क्वेश्चन किस टाइप करना है, बड़ा उसको सॉल्व करके। अब यहाँ पर देखिए, इसको अपन को समझते नहीं क्वेश्चन और डायरेक्ट हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद तोड़ते क्वेश्चन ले लिया जाता। तो सबसे पहले हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाने के लिए Z² किए और इसकी वैल्यू हम सेम रखे और हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ला के इसके जीरोज निकाल के इसकी स्क्वायरिंग कर दिए। तो आंसर आपके सामने। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं और ऐसी अगली वीडियो में जेईई मेंस का 2025 क्वेश्चन को मिस मत करिए, वीडियो स्किप मत कीजिए। और जो बच्चे नए आ रहे हैं, जो कि ड्रॉपर हैं, जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं, वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन के जरिए वीडियो मेरी ऐसी अच्छी मिलते रहें, आप इसका फ़ायदा उठाकर घर पर स्टडी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज का इतना ही।